नमस्कार। मैं मयूरी। और मैं ज्योतिषना कक्षा 9वीं की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक और रहस्यमय किलों के बारे में बताने जा रहे हैं। मयूरी, क्या तुम्हें पता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आकर्षित और रहस्यमय किले राजस्थान में है? हाँ, मुझे पता है। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, जैसे कि जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला और रणथंभौर किला। और क्या तुम्हें पता है चित्तौड़गढ़ किला एशिया का सबसे बड़ा किला है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वहाँ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण किले के बारे में भूल रही हो। कौन सा किला? तुम ही बता दो। वह किला जो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा भूतिया जगह माना जाता है, जिसे वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता है, सरकार ने भी शाम के बाद वहाँ जाने के लिए मना किया है। मैंने सुना है अगर कोई वहाँ जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता। राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सरकार ने भी जाने के लिए मना किया है? वह जगह है भांगड़। भांगड़ के बारे में मैंने सुना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शाम के बाद सरकार ने वहाँ जाने से मना किया है। क्या तुम जानती हो इसकी वजह? हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने सुना है कि वो जगह की जो रानी थी और उस जगह का एक सन्यासी, उन दोनों की आत्मा वहाँ पे भटकते हैं। क्या? हाँ, अगर तुम कहानी सुनना चाहो तो मैं तुम्हें सुना सकती हूँ। ठीक है, तुम सुनाओ। यह 16वीं शताब्दी की बात है। उस ज़माने में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम था रत्नावती। वह इतनी खूबसूरत थी कि पूरे विश्व के राजा, महाराजा, राजकुमार सब उससे ही शादी करना चाहते थे और उसे ना काले जादू भी आते थे। जब वह शादी की उम्र की हो गई तो उसके पिता ने भांगड़ के राजा माधो सिंह के साथ उसकी शादी करवा दी। भांगड़ के एक पहाड़ के ऊपर एक सन्यासी रहता था जिसका नाम था सिंघिया। वह काला जादू बहुत जानता था। वह भी रानी रत्नावती के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन ब्राह्मण तो रानी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ काला जादू करके उसे मेरे प्यार के जाल में फंसा लूँ। तो उसने एक दिन जब रानी की दासी रानी के लिए बालों में लगाने के लिए तेल खरीदने के लिए गई तो सिंघिया ने उस तेल की बोतल पर जादू कर दिया। उस जादू में ये था कि जब भी रानी उसे सूंघेगी या उसे अपने बालों पे लगाएगी तो वह सारे मोह माया छोड़कर सिर्फ सिंघिया के पास दौड़ी चली आएगी। जब दासी ने तेल का बोतल रानी के हाथों में थमाया तो रानी को छूकर ही पता चल गया था कि उस बोतल में काला जादू कर रखा है। रानी ने उस तेल की बोतल को किले के नीचे से फेंक दिया। वह तेल जाकर एक बड़े पत्थर से टकराया और टकराने के बाद वह पत्थर आकर सिंघिया के सिर से टकराया, क्योंकि उस बोतल में जादू कर रखा था कि अगर कोई उसे सूंघे या लगाए तो वह सिंघिया के पास आकर्षित हो जाएगा। और तभी जब वह पत्थर आकर सिंघिया के सिर से टकराया तो उसने भांगड़ को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सका, तो इसीलिए पूरा भांगड़ नष्ट हो जाएगा। कोई भी यहाँ और कभी भी घर नहीं बसा पाएगा। कुछ दिनों बाद जब उसकी मौत हो गई, सिंघिया की मौत के बाद भांगड़ के एक राज्य के साथ युद्ध हुआ और भांगड़ पूरा नष्ट हो गया। और अभी भी वहाँ माना जाता है कि भांगड़ की रानी की और उस सिंघिया की आत्मा वहाँ पे भटकती है। लेकिन वहाँ उस ज़माने में कई लोग भांगड़ से ऐसे ही गायब हो गए थे। किसी को भी पता नहीं चला कि वो लोग कैसे गायब हुए, कहाँ गए। तो यही है कहानी। और तुम्हें पता है जो तेल था ना, उसकी खुशबू अब भी उस जगह पर सूंघने को मिलती है रात को, तो इसीलिए सरकार ने भी वहाँ जाने से मना कर रखा है। तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम यह ऐतिहासिक कहानी भांगड़ के बारे में मुझे नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे आशा है कि मेरी तरह आपको भी यह जानकारी जानकर खुशी हुई होगी। आगे भी हम आपके समक्ष ऐसी ही जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।